देखिए, योगी जी से तो हम पूरा संतुष्ट हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार, कर्मठ और पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री रहा है उनसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं। मैं यही चाहूँगा कि महिलाओं के लिए और ज़्यादा भागीदारी सरकार बढ़ाए और उनके लिए जो है जॉब सुनिश्चित करे, शिक्षा व्यवस्था पर उनकी ध्यान दे। सख्त से सख्त कानून व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी तरह त्यौहार में, नवदुर्गा में और दशहरा में और दीपावली में किसी भी तरह का वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। किसी तरह के अराजक तत्व कोई गड़बड़ ना कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों पर जब तक नकेल पूरी तरह से नहीं कसेंगे, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए जनता में त्रस्त है। और इसी तरह से अगर चलता रहा, अधिकारी नहीं सुने जनता की, तो 2027 में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं और कर्मठ व्यक्ति हैं, मगर कुछ अधिकारी उनके ऐसे, कुछ अधिकारियों बुलडोजर चलनी चाहिए। जैसे कि हर बार योगी सरकार जब त्योहार शुरू होते हैं उस समय सुरक्षा व्यवस्था की बात करती है। एक बार फिर से योगी सरकार ने एक बैठक की जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों को लेकर के नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। आइए लखनऊ की जनता से उनकी राय लेते हैं कि उनकी क्या राय है योगी सरकार के इस फैसले। सर, एक बार फिर से हमारे सारे त्योहार आ रहे हैं तो इसको लेकर योगी सरकार फिर से, जैसे वो हर साल सुरक्षा व्यवस्था देखती है, इस बार फिर से कड़े चाक चौबंद किए जा रहे हैं, तो इस पर आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए यूपी में जो हमारे सबके लिए सही हो? मैम, मैं कहना चाहूँगा कि सरकार तो अपनी तरफ से सब कुछ प्रयास पूरे अच्छे से कर रही है और पिछली सरकारों को देखते हुए सरकार ने काफ़ी अच्छा जो है अपना व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन यही है कुछ कड़े कानून जो है सरकार और बनाए जिससे हम अपराध को रोक सकें। अब आपने अपराध की बात की, हम त्योहारों की बात करें कि अक्सर देखा जाता है कि कभी हिंदू त्यौहार है या कोई भी त्यौहार पड़ते हैं तो उसमें अक्सर एक सामाजिक तत्व होता है जो असामाजिक होता है और वो लोगों के द्वारा ऐसी कुछ आपत्तियां चीज़ें करता है जिससे हमारे त्यौहार ख़राब हो जाते हैं या हमें कुछ नुकसान होता है। तो आपको क्या लगता है ऐसी क्या व्यवस्था करनी चाहिए कि इस बार हर त्यौहार अच्छे से निपट सके? मैम, सामाजिक संतुलन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि त्यौहार तो सबके हैं, सौहार्द के साथ मनाने चाहिए, कोई भी अफवाहें ना फैलाएं, हम बस यही कहना चाहेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कहेंगे योगी सरकार से? महिलाओं की सुरक्षा में सरकार ने बहुत जो है अपने अच्छे कदम उठाए हैं और काफ़ी प्रयासरत है सरकार। मैं यही चाहूँगा कि महिलाओं के लिए और ज़्यादा भागीदारी सरकार बढ़ाए और उनके लिए जो है जॉब सुनिश्चित करे, शिक्षा व्यवस्था पर उनकी ध्यान दे। एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे महिलाओं को या फिर सुरक्षा के लिए योगी सरकार? बुलडोजर व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। तो आप बुलडोजर के समर्थन में हैं? जी बिल्कुल। लेकिन विपक्ष तो लगातार इस पर पलटवार करती रहती है। मैम, देखिए ये राजनीति है, लेकिन सरकार जो है उसका कदम अच्छा है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सरकार का और यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग जो हैं, सरकार जो भी अपना नियम कानून बना रही है उसका पालन करें। तो योगी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था जो भी है उससे आप सहमत है पूरी तरीके से? बिल्कुल। मैम, योगी सरकार हमेशा से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कड़े पाबंद लगाती आई है, तो आपको क्या लगता है कि आप एक महिला होने के नाते यूपी में अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? जी हाँ, करती हैं। तो आपको घर से निकलने में कोई डर तो नहीं लगता जैसे पहले कभी लगता हो? जी नहीं। तो आप अपने आप को महसूस करती हैं कि अब आप सुरक्षित हैं? जी हाँ। आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश? जी, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे देश के मतलब सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब सही हैगा। तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें यहाँ सही हो रही हैं? जी हाँ। तो आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे, मतलब कोई भी सुरक्षा व्यवस्था, जैसे आपके त्यौहार होते हैं तो त्योहारों के लिए योगी सरकार एक अलग से प्रबंध करती है जिसमें वो CCTV कैमरे हो गए, ड्रोन कैमरे हो गए, ये सब लगाती है। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो त्यौहार होते हैं, देखिए सबके अलग त्यौहार होते हैं, आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आपके त्यौहार होते हैं तो आपके त्यौहार अच्छे से निपट जाते हैं? आपको लगता है सुरक्षा है? जी हाँ है, पूरी तरीके से? जी। तो आप समर्थन में हैं? जी हाँ। सर, जैसे कि हर बार त्यौहार आते हैं तो योगी सरकार कई कड़े प्रबंध करती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। एक बार फिर से योगी सरकार ने बैठक की है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और कैसी होनी चाहिए? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, चूँकि नवरात्र आ रहे हैं, दशहरा आ रहे हैं, हिंदुओं के बड़े ये बहुत भारी पर्व, बहुत आस्था के बहुत बड़े पर्व हैं और त्यौहार हैं जिनको लोग बहुत उससे मनाते हैं और झांकियाँ रखते हैं और आप देखते हैं सब होती। इसलिए बाबा ने दिया किसी तरह की गड़बड़ी न की होने पावे, चूँकि अराजक तत्व
इसी फिराक में रहते हैं कि किस तरह हम गड़बड़ी पहुंचा करके सरकार को बदनाम किया जाए। इसलिए बाबा ने जो उसको आदेश किया है कि और इसमें सख्त से सख्त कानून होने चाहिए और किसी भी तरह की गड़बड़ी और नहीं होनी चाहिए। और जो त्यौहार हैं, चूँकि ये त्योहारों की श्रृंखला है, आप देख लीजिए अभी नवरात्र होंगे, फिर दशहरा है, फिर उसके बाद शरद पूर्णिमा, उसके बाद दीपावली है, उसके बाद वो, तो ये पूरा 2 महीने के त्योहारों की हिंदुओं की श्रृंखला है। इस आधार पे बाबा ने प्रशासन को, जैसे आपने बात की अराजक तत्वों की, जो अराजक तत्व हैं अक्सर त्योहारों में खलन पैदा करते हैं, तो उनको लेकर आप क्या करना चाहेंगे कि योगी सरकार को ऐसा क्या कड़े कानून बनाने चाहिए, क्या ऐसा फैसला लेना चाहिए कि ये अराजक तत्व सुधर जाएं या ऐसा कुछ अब की ना हो? नहीं, वो तो खैर वो प्रशासन है, शासन है, बाबा ने तो वो बना ही रखे हैं सख्त कानून। और ऐसा नहीं है अराजक तत्व कमज़ोर हैं, वो ऐसा नहीं करें, लेकिन फिर भी अभी आप देख रहे होंगे अभी वो वहाँ पे इजराइल ने वहाँ पे हमला किया और किस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, चूँकि इस वक्त माहौल ऐसा चल रहा, तो इसलिए वो उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, अन्य प्रदेशों में पश्चिम बंगाल वहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी अगर होगी तो सख्त सख्त कार्रवाई होगी। कानून का राज्य है। अच्छा, जैसे रामलला की नगरी में अयोध्या में इस बार योगी सरकार ने नवरात्रि के टाइम पर मीट पर लगा दिया है कि अब वो मीट जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, खुलेंगी नहीं। तो इस पर आपको क्या लगता है कि ये पूरे यूपी में होना चाहिए या फिर सिर्फ अयोध्या के लिए ही ठीक है? नहीं, जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं, चूँकि ये नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और समस्त चाहे जिस कास्ट का बिरादरी का व्यक्ति हो, हिंदू समाज बहुत ही उससे इसको तन्मयता से मनाता, बड़ी श्रद्धा से मनाता, इसलिए इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में बंद होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जरूर ही, चूँकि नवरात्र भर तो बंद ही रहना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये धार्मिक आस्था से जुड़ा है इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो आपको क्या लगता है पूरे यूपी में होना चाहिए? बिल्कुल ये पूरे यूपी में होना चाहिए, चूँकि ये बहुत ही लार्ज स्तर, बहुत ही बड़े स्तर पे हर घर में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग अपने घर में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनकी प्रतिमा रखते हैं और दशहरा होता है। इसलिए अब कहीं ना कहीं हिंदुओं का अगर इतना बड़ा ये त्यौहार और वो हो रहा है, आस्था का पर्व, और आज से नहीं सदियों से होता चला रहा, तो इसलिए इस पे कानून ऐसे होने चाहिए। और तो यूपी की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल अभी पूरी तरह से नहीं संतुष्ट हैं। देखो, जो जिस तरह से होना चाहिए, चूँकि अभी अराजक तत्व विपक्ष के लोग जो हैं कुछ ना कुछ माहौल गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन उन पे भी कंट्रोल हो जाएगा। और तो एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे योगी सरकार को या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक संदेश क्या देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि सख्त से सख्त कानून व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी तरह त्यौहार में, नवदुर्गा में और दशहरा में और दीपावली में किसी भी तरह का वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के अराजक तत्व कोई गड़बड़ ना कर सकें। इसलिए उनके ऊपर सख्त सख्त जितना हो सके तो शासन प्रशासन को टाइट किया जाए और उनको सख्त आदेश दिया जाए, निर्देशित किया जाए कि वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करें और किसी भी तरह अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर जो सबसे बड़ी कार्रवाई हो उसको करें। सर, हर बार की तरह इस बार फिर से त्योहारों को लेकर योगी सरकार ने बैठक की है, सुरक्षा व्यवस्था की बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में अभी और कैसी सुरक्षा होनी चाहिए या जो है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, योगी जी से तो हम पूरा संतुष्ट हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार, कर्मठ और पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री रहा है उनसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं। मगर कुछ अधिकारियों की लीपापोती, कुछ अधिकारी जो जनता को परेशान कर रहे हैं। अराजक तत्वों पे क्या कहना चाहेंगे आपके? जैसे कि अभी कहा गया है, योगी सरकार ने बैठक में कहा है कि अराजक तत्व जो होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, जो होते हैं अराजक तत्व और हमारे त्योहारों में खलन पैदा करते हैं, ऐसा आप इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबके त्यौहार हैं, हिंदू मुस्लिम भाई सबके त्यौहार में सबकी पुख्ता इंतजाम योगी सरकार करती है, बट कुछ अधिकारियों की वजह से जनता त्रस्त परेशान है, जिसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। और
माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों पर जब तक नकेल पूरी तरह से नहीं कसेंगे, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए जनता में त्रस्त है। और इसी तरह से अगर चलता रहा, अधिकारी नहीं सुने जनता की, तो 2027 में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं और कर्मठ व्यक्ति हैं, मगर कुछ अधिकारी उनके ऐसे, कुछ अधिकारियों बुलडोजर चलनी चाहिए। जो भी कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर जनता की नहीं सुन रहे, उन पर तुरंत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, बाकी हो नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि योगी सरकार सही काम कर रही है, लेकिन उनके नीचे जो बैठे अधिकारी हैं वही खलन पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कीम ला रहे हैं, मगर कुछ अधिकारी भ्रष्ट ऐसे पड़े हुए हैं जिन पर बुलडोजर चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, तत्काल उनके घर गिरना चाहिए, क्योंकि वो जनता सुन नहीं रहा है। जब तक जनता सुनेगा नहीं, 2024 का हाल आपने देख ही लिया है कि कैसे 80 सीटों में 47 सीट विपक्ष के खाते में चली गई। तो कहीं ना कहीं सब अधिकारियों की संलिप्तता है। अधिकारी पर जब तक नकेल नहीं कसे जाएंगे, जब तक अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया, जब तक अधिकारी घर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक कानून व्यवस्था और बढ़िया से सुचारू चल नहीं पाएगा। और अधिकारियों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है, तभी 27 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बन सके। आप बाबा के बुलडोजर एक्शन से पूरी तरह सहमत हैं? पूरी तरह से खुश हैं। जो अधिकारी किसी जनता का काम नहीं सुन रहा है, जनता तहसील हो, थाने हो, जितने भ्रष्टाचार अफसर हैं, उस पर तुरंत नकेल कसी, तुरंत कार्रवाई हो। अच्छा, ये तो हो गई बुलडोजर की बात। अभी बैठक में महिला सुरक्षा की बात की गई है कि एक बार फिर से योगी सरकार ने कहा कि महिला सुरक्षा के कड़े व्यवस्था फिर से किए जाएंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या इंतजाम होने चाहिए जो महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पुख्ता इंतजाम किया गया। योगी सरकार, अभी आपने देखा है कुछ दिन पहले जब लखनऊ की पहली बारिश हुई, उस महिला के साथ आपने देखा वीडियो वायरल हुआ, देखे कितने लोग धरे गए, 12-15 लोग। तो इस तरह से योगी सरकार कानून सख्त, अगर कोई भी भ्रामा करेगा या फिर किसी को परेशान करे तो बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात और कही गई है कि अयोध्या में इस समय जब तक नवरात्रि चलेगी उतने दिन तक अयोध्या में मीट मछली की दुकानें बैन कर दी गई कि बंद रहेगी। तो आपको क्या लगता है, ये केवल अयोध्या में होना चाहिए या फिर पूरे यूपी में होना? देखिए, जहाँ भी धर्म स्थल है और जहाँ भी मंदिर है, जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ कुछ जितने दिन अपना पर्व है, नवरात्रि हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, आयोजन हो, उतने दिन तक बैन रहना चाहिए। इससे मैं खुश हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। तो एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे योगी सरकार को? मैं योगी आदित्यनाथ के सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसा कानून, ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया, उसे और पूरा करने में आप और सफल होंगे। जब कुछ अधिकारी जो भ्रष्ट पड़े हुए उनको आप खत्म करेंगे, उनको आप सुधारेंगे, उन पर आप बुलडोजर चलाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था 1 नंबर पे होगी। तो आप पूरी तरह से सहमत है योगी जी? पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ से सहमत हूं। योगी आदित्यनाथ जी कर्मठ मुख्यमंत्री, सच्चे ईमानदार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी जो भी सरकारी सेवाएं में हैं, जो जनता की नहीं सुन रहे हैं, जो जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पे जरूर एक्शन करें, एक्शन से बड़ा एक्शन करें, कार्रवाई करें और उनको तुरंत जेल में डालें। जैसा कि आपने देखा कि जनता का कहना है कि वो योगी सरकार के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत है। वो चाहते हैं कि कड़ी व्यवस्था की जाए, अभी कोई भी त्योहार हो उस चीज़ को लेकर के वो हमेशा तैयार रहे। योगी सरकार के फैसले से लखनऊ की जनता तो पूरी तरह सहमत है। तमाम इसी तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या का सौधन, यूपी लाइव टीवी।